Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of molecular mass and formula mass. First of all, we will define the molecular mass. Molecular mass क्या है? मॉलिक्यूल किस चीज़ से मिलके बना होता है? मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके बना होता है, तो इसका मतलब है कि मोलेकुलर मास जो है, मॉलिक्यूल का मास जो है वो किससे मिलके बना होगा? एटम्स के मैसेज को जब हम सम करेंगे तो उससे क्या बनता है? मोलेकुलर मास बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या है कि द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मोलेकुलर सब्सटेंस इज इट्स मोलेकुलर मास। ओके, जितने भी एटॉमिक मैसेज है यानी एटम्स जितने भी प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उनके मैसेज को अगर आप सम करें, प्लस करें, सम का मतलब क्या होता है? उनको आपस में ऐड करें तो वो मिल के उस मॉलिक्यूल का मास बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे मोलेकुलर मास ऑफ वाटर जो है वो कितना दिया हुआ है? 18 एटॉमिक मास यूनिट है। अब 18 एटॉमिक मास यूनिट कैसे आता है? कैसे आपको पता है कि वाटर का एक जो मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है? 18 एटॉमिक मास यूनिट है। तो वाटर जो है इसको बनाने के लिए अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो आपको पता चलेगा कि इसको बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है इसमें और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो कितना होता है? वो अप्रॉक्सीमेट अगर हम इसको करें, अगर 1 AMU है, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? वो 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे गिवन होती है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी अगर आप इसको देखो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें जो एटॉमिक मास होता है वो किसी भी एटम का जो मास है वो यहाँ पे गिवन होता है, ठीक है, यहाँ पे गिवन होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1.008। तो ये कितना हम इसको कंसिडर करते हैं? 1 ही कंसिडर करते हैं। और ऑक्सीजन का कितना है? 15.999। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना बनता है? 16 बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो 2 अगर हाइड्रोजन है तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे और इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आता है उसको आपस में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 18 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली मोलेकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 44 अब कैसे आया यहाँ पे? ये भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट टू कैलकुलेट द मोलेकुलर मैसेज ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। Molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU and molecular mass of chlorine is 71 AMU. You have to calculate the molecular mass of given molecules carbon dioxide and chlorine. Okay. और आप इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप को रिक्वायर है, लेट्स सपोज अगर आप कार्बन का एटॉमिक मास देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आपने पीरियोडिक टेबल में से आपने कार्बन को सर्च करना है। ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास जो है यहाँ पे गिवन है 12। इसी तरह से अगर आपको ऑक्सीजन का आपको पहले ही पता है, ठीक है, 16 एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरह से आपने जो है अगर आप क्लोरीन का देखना चाह रहे हैं तो क्लोरीन का भी आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है।
35 है, 35.5 अप्रॉक्सीमेट इसको हम करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है और इससे आपने इनके मोलेकुलर मैसेज जो हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं अपने घर में कि ये 44 AMU किस तरह से आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्लोरीन का 71 AMU किस तरह से आता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब एक न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक में गिवन है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि पेपर में भी पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए कि ये हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसका आपने मोलेकुलर मास जो है वो कैलकुलेट करके देना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं कि हमारे पास क्या है। HNO3 जो फार्मूला है, अगर आप इसको गौर से देखें HNO3 को, तो इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास आपने देख लेना है कि हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है। 14 कहाँ से आपको पता चला? आप यहाँ पे गए पीरियोडिक टेबल में, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपने देखा 14, ठीक है, ये आपने लिख लिया। और ऑक्सीजन का आपको पता है 16 एटॉमिक मास यूनिट है, आपने पीछे अभी इसको सर्च किया था। तो यहाँ पे उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, मोलेकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो आप क्या लिखेंगे? मोलेकुलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। नाउ वी विल कैलकुलेट द मोलेकुलर मास। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे ब्रैकेट में आगे आपने लिख देना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लस यहाँ पे तीनों अगर आप एटम को देखें तो इनके दरमियान में साइन कौन सा आएगा? प्लस का साइन आएगा। जिसके जितने एटम इन्वॉल्व होंगे वो उसके जो है एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपने 1 के साथ, अगर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, नाइट्रोजन भी 1 है तो यहाँ पे भी आप 1 लिखोगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे और इन तीनों के दरमियान में प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, और आपने इनके एटॉमिक मासेस जो है यहाँ पे ऐड कर देने हैं और ऐड करने के बाद आपने इनको क्या कर लेना है? कैलकुलेट कर लेना है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 3 48 में आपने प्लस कर दिया 14 को और उसमें आपने प्लस कर दिया 1 को, 63 AMU। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? 63 AMU जो है मोलेकुलर मास है किसका? नाइट्रिक एसिड का। तो इस तरह से आपने मोलेकुलर मासेस जो हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फार्मूला मास। मोलेकुलर मास आपने पीछे कर लिया है। इसी तरह फार्मूला मास किस चीज़ का होता है? हम फार्मूला मास जो होता है जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो फार्मूला यूनिट होता है उसको हम क्या करते हैं, उनके जब मैसेज को हम सम करेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? हमने क्या कैलकुलेट किया है? फार्मूला मास। द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला मास। ठीक है, सम आयोनिक कंपाउंड एट फॉर्म, अब पीछे आप पढ़ के आए हैं डिटेल में कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल होता है। 3 डायमेंशनल यानी आपने देखा था पीछे हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, 3D स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, NaCl का। तो अगर नहीं देखा आप पीछे जो है अपने लेक्चर्स को देखें, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उनको हम क्या कह रहे हैं कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट के से, और इन फार्मूला यूनिट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किस में करते हैं? कैलकुलेट फार्मूला मास में कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला मास जो होगा, और वो फार्मूला मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उसमें भी जितने एटम प्रेजेंट होंगे उनको जब आप प्लस करोगे, उनके मैसेज को आप प्लस करोगे तो उससे हमें फार्मूला मास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जिस तरह से हमने पीछे अभी मोलेकुलर मास को कैलकुलेट किया है, सिमिलरली हम जो है फार्मूला मास को भी जो कैलकुलेट करेंगे। There are 2 examples of formula mass.
फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब ये 58.5 किस तरह से आया? Na का एटॉमिक मास आपने देखना है। Na का जो है एटॉमिक मास 23 होता है। क्लोरीन का हमने अभी पीछे देखा है 35.5 है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे 1:1 की रेशो है इसमें, तो दोनों को जब आपने प्लस करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 58.5। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट टू कैलकुलेट ऑल द मोलेकुलर masses that are given इन प्रीवियस एग्जाम्पल। और यहाँ पे जो फार्मूला यूनिट्स जितने भी दिए हुए हैं इनके भी आपने खुद घर में कैलकुलेट करने हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। पीछे मैंने आपको एग्जांपल भी हमने की है, तो आपने उसी तरह से इनको भी कैलकुलेट करके देखना है कि ये, और इनके मैसेज जो है पीरियोडिक टेबल भी आपको बता दिया गया है, उससे आपने कैलकुलेट कर लेना है, देख लेना है, और यहाँ पर ला के आपने इनको ऐड कर देना है। जिस तरह से HNO3 था इसी तरह से CaCO3 है। ठीक है, तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको भी इसका भी फार्मूला मास जो है उसको कैलकुलेट कर लेना है। Ca का आपने पीछे से देख लेना है एटॉमिक मास, कार्बन का देख लेना है, ऑक्सीजन का देख लेना है। और ऑक्सीजन के क्योंकि यहाँ पे 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं तो आपने यहाँ पे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी दोनों को साथ में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 100 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो आपने इसको घर में प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होंगे ये न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज़ आपको ये मुश्किल लगेंगे, आपको सॉल्व करने नहीं आने। तो आपने साथ साथ जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहना है घर में। ठीक है, और इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है। ठीक है, डेफिनेशंस को। थैंक यू सो मच।